अच्छा किया। लाइक उसका अगर 5-6 नंबर और ऊपर होता ना तो शायद कट ऑफ उसका क्लियर हो जाता। एनएससीपी में भी उसका अच्छा गया, एनएससीपी भी अच्छा गया उसका, एनएसपी में भी कुछ नंबर से रह गया वरना कट ऑफ क्लियर हो जाता। उसने पूरा कंप्लीटली मेरा चैनल यूज किया, तो दैट्स अ गुड थिंग। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ देवदत्ता पहले ये कर देता ना, मैं आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूंगा कैसे करना है ना, और यहाँ से आपके एनएसईपी के पीवाईक्यू शुरू हो जाएगी। ठीक है, काइनेमैटिक्स से। चलिए अब जरा सब शांत रहेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, जो काइनेमैटिक्स का मतलब कोई मेरे को समझाना चाहेगा कि भैया सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स, बताओ जरा। जो आप लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, वेरी गुड। स्टडी ऑफ मोशन 9th क्लास की डेफिनेशन। ओके, कोई और, एनीवन? मैथमेटिक्स ऑफ मोशन, वाह वाह किशन, वेरी गुड। तुम्हारे तो अलग से ताली बजानी चाहिए। हाँ, कोई और, एनीवन? पूरे पूरी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, अश्वानी ने पूरी डेफिनेशन बोली है, पूरी डेफिनेशन, वेरी गुड। अश्वानी ने सही डेफिनेशन बोली है कि भैया स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज, राइट। अब पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। कि ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ूंगा कि मोशन मेरा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये नहीं पढ़ूंगा, बस ये पढ़ूंगा कि कैसा हो रहा है मोशन। ठीक है, मतलब कैसा हो रहा है, और मतलब क्यों हो रहा है ये नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, कैसा हो रहा है मोशन, ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन क्या है, ये सब के बारे में डील करूंगा इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में एक बार भी यह नहीं आपसे पूछने वाला हूँ कि भैया मेरे को एक बात बताओ कि ये एक्सेलरेशन आ क्यों रहा है, ये पार्टिकल मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल क्यों रहा है, ये मैं कभी नहीं पूछने वाला आपसे इस चैप्टर में। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए क्या लिखे, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। एक एक एनएससीटी पीवाईक्यू मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ठीक है, और आईएनपीएचओ के शायद एक दो सवाल है काइनेमैटिक्स के ऊपर, तो वो तो मैं करा भी चुका हूँ, एक बार फिर से कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बच्चों। अब मेरे को ना जरा स्टार्ट करने दो, पहले ही मैं लेवल आपका थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ बाकी से, क्योंकि हमने बेसिक बैच से बहुत मेहनत की है। तो अब मैं थोड़ा सा ढीला होकर चल रहा हूँ कि आपको अब ये समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकना बच्चा, जरा एक सेकंड रुकना जरा मेरे को ना, एक सेकंड लगा जरा, रुक एक सेकंड लेना जरा मेरे को। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आप लोग अभी भी 10 से आए हो, फ्रेश स्टार्ट आपने 10 से किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वेरी गुड। आप लोगों ने 10 से फ्रेश स्टार्ट किया है ना, सब 10 से आए हो ना, कोई ऐसा तो बालक नहीं है जो 9th में है अभी। शायद कोई एक दो बच्चे थे जो 9th में है, कोई है अभी है लाइव क्लास में, एनीवन? कोई लाइव क्लास में है जो 9th में अभी? मतलब जो अभी 10th में आया हो, एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा था। खैर वो क्लास में आता नहीं, चलो छोड़ो उसको, ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा मेरे को बात बताओ, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करते थे, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या हुआ करते थे कि भैया, रटवाई गई थी ना आप लोगों को डेफिनेशन, कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, है ना। वो जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता था नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता था नॉर्मल के साथ, वो दोनों बराबर होते थे। यस और नो, यस और नो, है ना। ठीक है, अब आपका ये सवाल होगा कि भैया काइनेमेटिक्स में कहाँ से आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ, जरा थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, हाँ हाँ। और दूसरा क्या होता था, हाँ अंशुमन वही बता रहा हूँ, फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि पाथफाइंडर के सवाल पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स आपका। ठीक है, पाथफाइंडर के सवाल पे मैं डायरेक्टली काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ आपका। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ ठीक है, फर्माट प्रिंसिपल आता है भाई, मैं हाँ वो डिराइव कराने जा रहा हूँ बच्चे। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ करता था कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, है ना। तो मेरे को उससे कोई काम नहीं है, मेरे को बस आपके फर्स्ट लॉ से काम है, जो कि क्या है आपका, कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ कुछ बेसिक आइडिया होगा आपको। आपको पता है कि 10th की नॉलेज कितनी ज्यादा काम आती है यहाँ पे, है ना। तो देखिए जरा, जैसे अगर ये मेरा, देखो ये मेरा अगर कोई सरफेस है, एंड ये मेरा क्या बनेगा बच्चे, नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इसको उठा के थोड़ा सा राइट में ले आते हैं। एंड देखिए, अभी आपको ना मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है बच्चे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है मेरी। ठीक है, तो जितना एंगल मेरा ये होता है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस। इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप दोनों को पता है कि ये, आप सबको पता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट।
कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है ना? हाँ ठीक है। नहीं किशन, किशन थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन गलत है ना? तभी मैं कह रहा हूँ बच्चे थोड़ा सा मेरा वेट करो, आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन गलत है। आपने जो लिखा है कि लाइट ऑलवेज चूजेस शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ी सी डेफिनेशन में ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? हाँ अभी रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, मैं सबको बताऊंगा, रुक जाओगे है ना, शांत रहो थोड़ा सा, मेरे को बाकी बच्चों को भी बताना है। ठीक है ओके। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक फर्माट्स प्रिंसिपल होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा वाकिफ कराता हूँ। पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ठीक है? अपना दिमाग जितना भी आपने पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा साइड रख के पहले मेरी दिमाग को सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वही आपकी पूरी करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है? हो सकता है कभी कभार बुक्स में भी गलत लिखा हो, ठीक है, बट बुक्स में ये डेफिनेशन गलत नहीं लिखी होती, ठीक है? आइए देखते हैं। फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, ध्यान से सुनिए। फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, पता है एक्चुअली, ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्या कहना चाहता है, जरा ध्यान से सुनना। कि यार अगर लाइट को, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि यार अगर लाइट को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, जैसे लेट्स से कि ये वाला पॉइंट नंबर ए है एंड लाइट को ए से बी जाना है, ठीक है? तो बच्चों मेरी लाइट हमेशा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक्साइटमेंट पीक पे मैं जानता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? पहले बता दो, चैट में अगर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो यहाँ से ध्यान भटक जाएगा, ठीक है? पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं, जब मैं चैट करेंगे तो हम फिर बातें कर लेंगे, ठीक है? ओके। तो आप लोगों को मैं पूरी स्टेटमेंट पहले बताता हूँ कि देखो, लाइट हमेशा, किशन ध्यान से सुनना बच्चे, आपने वहां पर गलती की थी। लाइट हमेशा वो वाला पाथ चूज करती है जहां पे उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे। आप अगर डायरेक्टली बोल रहे हो कि लाइट हमेशा वो वाला पाथ चूज करती है जहां पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ चूज करती है, तो ठीक है, ठीक है। बट अगर आप मोर एक्यूरेट डेफिनेशन के बारे में बात करोगे, तो जो आपकी 100% एक्यूरेट डेफिनेशन हो क्या है कि लाइट हमेशा वो वाला पाथ चूज करती है जहां पे वो उसको ए से बी जाने में मिनिमम टाइम लगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? बच्चों बताओ। अब वो पाथ कुछ भी हो सकता है, राइट? एक चीज जरा ध्यान से देखना बच्चे, वो पाथ कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, राइट? वो पाथ कैसा भी हो सकता है, वो तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, बट वो पाथ कैसा भी हो सकता है। लाइट हमेशा वही वाला पाथ चूज करेगी बच्चे जहां से उसको मिनिमम टाइम लग रहा है ना? हाँ, मिनिमम टाइम इज द क्राइटेरिया, यस, मिनिमम टाइम इज द क्राइटेरिया, है ना? यही होता है फर्माट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ये कहना चाहता है ना? अगर आप डायरेक्टली बोलो कि लाइट शॉर्टेज ट्रैवल करती है, ठीक है, बट ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं हुई आपकी फर्माट प्रिंसिपल की, ठीक है? फर्माट प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट ऑलवेज चूजेस दैट पाथ जहां पे उसको दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने में सबसे मिनिमम टाइम लगे। क्लियर एवरीवन? तो मैं एक बार थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अह, रुकिए थोड़ा सा, मैं इसको, रुको थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको जरा बच्चों स्टार मार्क ना, स्टार मार्क करके लिख देना, बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है इसमें, ठीक है? क्योंकि ना हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल, लाइट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज करती है। ओके, देखो क्या है डेफिनेशन। लाइट ऑलवेज चूज द पाथ इन विच टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज मिनिमम। क्लियर है बात बच्चों? तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस से एक दूसरी जगह लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है? क्या कह रहे हो, वर्सिटी में? ओके, हाँ मैं जानता हूँ, चैनल जानता हूँ, बहुत मजा आया, हाँ लाइक उनका वीडियो काफी अच्छा होता है, वो फिजिक्स के ऊपर ही है, मतलब है ना, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में वो ब्लू ब्राउन करके कुछ एक चैनल है, काफी काफी पॉपुलर है, तो उनको भी मैं कभी बार देखता हूँ, बट मैं मैथ्स से इतना ओरिएंटेड नहीं हूँ तो उतना मैं देखता नहीं, बट हाँ ये वाला चैनल, हाँ 3B 1B, हाँ ऐसे चैनल्स है काफी, राइट? दे आर वेरी गुड, मतलब विजुअलाइजेशन के मामले में दे आर टू गुड, और कॉन्सेप्ट के मामले में भी दे आर टू गुड। पर जेई के अगर आपको, अगर आप पे टाइम है तो आप देखो, डेफिनेटली आप लोग देखो, बट अगर टाइम की थोड़ी कमी है, आपको कॉन्सेप्ट में, मेन कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है जेई की, तो अभी आप मत देखना उन चैनल्स को, ठीक है? चलिए ओके बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं ना बस ये प्रूफ करना चाहता हूं कि लाइट, देखो कि भैया देखो ध्यान से देखना, मैं बस क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुना बच्चों मेरी बात, ठीक है? प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसका मैं आपको प्रूफ बताना चाहता हूँ, इसी से हम एरोड का प्रॉब्लम डिराइव करेंगे और एक जनरल फॉर्मूला जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम डिराइव करेंगे। आइए, सबसे पहले बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना इसका। सब अपना मुंह बंद रख के, जिनको आता है वो छोड़ो, ठीक है, जिनको नहीं आता एक बार जरा अपना दिमाग यहाँ पे यूज करना, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों हमारी। आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनको प्रूव करना है ना। अभी तक कहानी इसी की थी, अब मेरे को प्रूव करना है, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। लेट्स से वही वाला मैं सेम चीज ले रहा हूँ, है ना। अच्छा, मैं कॉपी किया तो था यार, अरे यार फालतू में हम इतनी झंझट कर रहे हैं। पूरा कॉपी किया तो था हमने इसको, थोड़ा सा ना मेरे को बड़ा बनाना है, छोड़ इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा ना मेरे को उसको बड़ा बनाना है, क्योंकि ना आई नीड टू कैलकुलेट थिंग्स हियर। तो देखिए, ये आपका एक नॉर्मल है। अभी पाथफाइंडर का सवाल देखना है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से कि ये दो डिफरेंट एंगल्स है, ठीक है। ये दो डिफरेंट एंगल्स है भैया। एक जान कालरा का क्वेश्चन उसी से होता है ना, बोट एंड सेलर वालों को करवाओगे? हाँ हाँ, करवाऊंगा बच्चे, करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। थीटा 1 एंड लेट्स से ये वाला एंगल आपका थीटा 2 है ना। पहले काइनेमेटिक स्टार्ट तो करने दो अच्छे से, ठीक है, तुम लोग रुक ही नहीं रहे हो। चलो, ओके बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या अज्यूम किया, तेरे ध्यान से देखो, मेरे को ना क्या है बच्चों, इस पॉइंट से लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर ए, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर ए एंड लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर बी, ठीक है बच्चे। ओके, मेरे को क्या है बच्चों, मेरे को ए से बी में, ध्यान से सुनना बच्चे, मेरे को ए से बी में सबसे ये जानना है कि सब वो वाला पाथ कौन सा होगा जहां पे मेरे को सबसे मिनिमम टाइम लगेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे हम ना मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो कि देखो, मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ पे अपनी इंसिडेंट रे गिराऊं ताकि बी पे जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगे। इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों सब, कि भैया मैं अपना ए को कहाँ पे गिराऊं, मतलब अपने इंसिडेंट रे को कहाँ पे गिराऊं ताकि ए से बी जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगे। सबको इतनी बात समझ आ रही है बच्चों, है ना? ठीक है, ओके, इतनी बात डन है सबको, है ना? हाँ, तो जरा बच्चों से ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे को ए से बी मिनिमम टाइम में जाना है, इतनी बात मेरी क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ, क्या क्या अजम्पशन ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अजम्पशन ये है कि लेट्स से कि ये हाइट आपकी कुछ h1 है, ये हाइट लेट्स अज्यूम कि ये हाइट आपकी कुछ h1 है, ये हाइट को आप कुछ h2 मान लो। अजम्पशंस क्या है, ये आपको इतना काम का है नहीं, बट मैं स्टिल आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा अप्रोच करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, देखिए। और ये डिस्टेंस आपको, ये बीच वाली डिस्टेंस, ये आपको लेट्स अज्यूम कि ये एल है, कुछ दूरी है ना, ए और बी के पॉइंट के बीच की दूरी आपकी कुछ एल है। क्लियर है बात एवरीवन, है ना? ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि भैया लाइट की स्पीड तो सी होती है मेरी, है ना। लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो सबको पता है 3 × 10⁸ है ना। तो उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, बट मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बताना जरा। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट कौन सा, आपको ना मैं सोचना सिखा रहा हूँ पाथ फाइंडर में कैसे इस अप्रोच का यूज करके हम पाथ फाइंडर के सवाल को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे को जरा एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट कौन सा है, वेरिएबल पॉइंट। मैंने आपका लेवल ऑलरेडी अप कर रखा है बेसिक मैथ्स में। आई वांट कि कौन सा वेरिएबल पॉइंट है, बताना जरा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, शाबाश किशन, वेरी वेरी गुड। मेरे को एक बात बताओ, मेरा स्ट्रगल यही था ना कि मेरे को वो वाला, मेरे को वहां पे इंसिडेंट रे गिरानी है ताकि ए से बी जाने में मिनिमम टाइम लगे। यही स्ट्रगल था मेरा, ये सुनो बच्चों, यही स्ट्रगल था ना कि भैया इंसिडेंट रे में कहां पे गिराऊं ताकि ए से बी जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगे। अब अगर यही मेरा स्ट्रगल है कि इंसिडेंट रे कहां पे गिराऊं, तो भाई कहां मतलब वेरिएबल ही हो गया ना, कि मेरे को नहीं पता कि कहां पे गिराऊं उसको, तभी तो आपसे सवाल में पूछ रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम है ना, अज्यूम करते हैं हम ऐसे कि ये लेट्स से कि यहाँ पे एट ऑफ एक्स पे मैंने इंसिलेंडर गिराया है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली L - x हो गई, क्योंकि टोटल दूरी L थी, देख पा रहे हो, टोटल दूरी L थी। अगर मैंने मान लिया कि यार एक्स एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे ए पॉइंट से एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे अगर मेरी इंसिलेंडर गिरी है, सबको बात समझ आ रही है बच्चों, है ना? ओके, तो आपको समझ आ गई भाई रिमेनिंग दूरी में L - x होगी, जैसे क्लियर है एवरीवन। और हर जगह स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, ऑब्वियसली लाइट की स्पीड तो यार v होगी ना मेरी, लाइट की स्पीड c होगी मेरी, ठीक है, वो गाली वाली सी नहीं, सी स्पीड ऑफ लाइट है ना। सी क्या होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है बात एवरीवन सबको? अच्छा, अब एक काम करना बच्चे, एक काम करना, आपको पता है कि भैया ए से बी मेरे को मिनिमम टाइम में जाना है, तो आप एक काम करो, ए से बी की पहले दूरी निकाल लो, फिर उसको बी से डिवाइड कर देना। देखो ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों, ये वाली दूरी कितनी होगी चेक करो। तो भैया ये वाली दूरी तो मेरी हो जाएगी √h1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों मेरी, ये हो जाएगी भैया मेरी √h2 का स्क्वायर प्लस L - x का होल स्क्वायर। कैन यू गाइस सी इट बच्चों, कैन यू गाइस सी इट? और हर जगह वी से चल रहा है, तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं टाइम निकालूं, आपको बनाना सिखाया था मैंने फंक्शन कि भैया मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। मेरे को टाइम को मिनिमाइज करना है, तो पहले टाइम एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग बनाना पड़ेगा, फिर dt/d फंक्शन इक्वल्स टू 0 करूंगा, तो वहां से मेरे को वैल्यू मिलेगी। ये सब आपको बेसिक मैथ से पढ़ा रखा है ना, तो अब हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे इनको। आइए,
आपको जितना मजा आएगा ना पूरा फिजिक्स पढ़ने में आपको। ठीक है, देखिए, तो टी कितना आएगा आपको बच्चों, टोटल टाइम कितना लगा मेरे को ए से बी जाने में, एक बार लिख देता हूँ इसको अच्छे से। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, अच्छे से लिख देते हैं इसको। कितना टाइम लगा बच्चों ए से बी जाने में, कि भैया ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अपॉन v प्लस अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर अपॉन v। राइट, यही होगा बच्चों मेरा टोटल टाइम जो मेरे को ए से बी जाने में लगा। अच्छा मेरे को बात बताओ, यहाँ से भैया यहाँ से तो मैं वन बाई बी को बाहर निकाल सकता हूँ। ये तो मेरी स्पीड ऑफ लाइट है, वी को मैंने स्पीड ऑफ लाइट माना है, ठीक है, वी मेरी स्पीड ऑफ लाइट है। अब जरा देखो ये क्या आ रहा है मेरा, बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या ये मेरा टोटल डिस्टेंस है? अरे सी बच्चे, वी को सी मान लेना यार, चल ठीक है, सी सी लिख दे इसको, मैंने वी की जगह सी लिख दिया। हे भगवान, कैसे कैसे बालक घुस गए भाई, 2 सेकंड के लिए अगर मैंने वी को सी। चलो, खुश, खुश, हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके, चलो, अब जरा आगे बढ़ना। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब अगर सोचो ना कि यार ये बहुत अब इनका लेवल अप हो चुका है, अब नाउ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार कौन सा प्रॉब्लम का है क्रोटोव का, 200 पीपीवी का, 200 मोर पीपीवी का, या कौन सा ओलंपियाड में क्वेश्चन उठाए। और यहाँ पे जब देखो कि यार यहाँ पे तो मतलब, अगर 2 सेकंड के लिए मैंने बोल भी दिया पीछे, मैंने बोला भी कि चलो एक काम करता हम ना वी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वी से हम काफी फैमिलियर है, वेलोसिटी से समझ आता है उससे। ये वी कैसे लिख दिया, ये क्या हो गया, मतलब इंसान तो सारी इच्छा ही छोड़ दे, है ना। हाँ, हर्ट हो गया। अच्छा, अब ऐसा आगे बढ़ो, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, ये सुनो। देखो कि ये है मेरा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, है ना। और ये मेरा देखो, ये कि ये मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन, है ना, ये स्पीड है, राइट। तो मेरे को बात बताओ कि मेरे को टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी को अगर मिनिमाइज करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया ए से बी मेरे को मिनिमम टाइम में जाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसी को मिनिमाइज कर दूं, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है ना, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो ये तो कांस्टेंट है मेरा, तो भैया एक काम करो यार, पूरे को क्या करने की जरूरत फालतू में, इसी को मिनिमाइज कर दो सीधा, है ना, मैक्सिमम मिनिमा लगा दो, ज्यादा है कुछ मैक्सिमम मिनिमा, है ना। कि भैया अगर ये मेरा जो टोटल डिस्टेंस एल है वो किसके बराबर है, चलो अगले पेज में करते हैं इसको, आइए अगले पेज में करते हैं। जो बच्चे टोटल डिस्टेंस एल है वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? अब मेरे को क्या करना है बच्चे, क्योंकि मेरे को टाइम को मिनिमाइज करना है और टाइम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है आपका टोटल डिस्टेंस है, तो एक काम करो, टोटल डिस्टेंस को ही आप मिनिमाइज करके देख लो। तो भैया dl बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया मैंने, करो जरा इसका डेरिवेटिव लो, कितना आएगा, ये आएगा भैया मेरा हाफ इंटू रूट में, मैं डायरेक्टली करूँ ना, मेरे को थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, इंटू 2x। सही कर रहा हूँ, एक बार बताते रहना कोई गलती नहीं हो रही हो, बस है ना, बताते रहना सही हो रहा है तो, प्लस हाफ रूट में h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या आएगा आपका इंटू में ट्वाइस ऑफ l माइनस एक्स इंटू -1, है ना, और ये पूरा आपका 0 के बराबर होना चाहिए। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? 2 से 2 कैंसिल, अगेन 2 से 2 कैंसिल, तो देखो क्या मिल रहा है कि भैया देखो कि मेरा जो, और सी तो है ही बात, है ना, तो खैर सी तो यहाँ पे क्या है, तो हम डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं ना, तो देखो क्या मिल रहा है कि भैया देखो जो x अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो मेरा बराबर है किसके, l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों जरा, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है, ओके। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, है ना, तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा कि भैया देखो क्या रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे, देख, तो एक काम करो ना, यहाँ पे आपका ये आ गया ना, तो ये आपका, आपको पूरा डिस्टेंस मिल गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इस पूरे को 1/c से ही कर दोगे, है ना, 1/c से आप इसको पूरे को कर दो मल्टीप्लाई, है ना, तो आपको वही मिल जाएगा ये आपका टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी मिल जाएगा।
तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी जो आ रहा है बच्चे, वो क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखा है ना, वो किसके बराबर आ रहा है, सी तो सी कट जाएगा ना, आप समझ पा रहे हो, भैया सी से सी कट जाएगा है ना। तो यहाँ पे भैया डायरेक्टली मिल गया मेरे को, वैसे टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी क्यों लिख रहा हूँ है ना, मेरे को डायरेक्टली यहाँ से मिल गया कि यार एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ध्यान से देख, एक्स अपॉन, क्योंकि ये वाला एंगल भी मेरा थीटा वन हो जाएगा, ये सुनो, बात से सहमत हो इतनी। और भैया अगर ये वाला एंगल थीटा टू है तो ये वाला एंगल भी थीटा टू हो जाएगा, बात से सहमत हो। तो मेरे को जरा एक बात बताओ कि भैया अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा वन देखूं, तो साइन थीटा वन मेरा क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लगाओ जरा यहाँ पे, साइन थीटा वन इज इक्वल टू, हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा टू। तो यहाँ से कहना है कि भैया थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, यस और नो। और यू कैन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भैया ये क्यों बता रहे हो यार, ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, यहाँ पे क्यों बता रहे हो है ना, यहाँ पे क्या काम है, तो बच्चे यहाँ पे इसलिए काम है बिकॉज हम लाइट को डील करेंगे यहाँ पे ना। ओके, लाइट को डील करेंगे हम पूरे काइनेमैटिक्स में, ठीक है। लाइट को मैंने आपको बताया था, लाइट से ही हम लाइट की हेल्प से हम काफी सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली सारे नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैं आपको बताऊंगा अभी कि लाइट को कब कब यूज करना है, लाइट की एनालॉजी कब यूज करनी है, ठीक है। ठीक है, ओके चलिए बच्चों आगे बढ़े थोड़ा सा, यस और नो, शैल वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो ओके थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँ चीजों को, देखिए ये तो प्रूफ था है ना, ये मेरा प्रूफ था किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पे एक हाईवे है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पे एक हाईवे है बच्चे, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारी आने को मिलेगी ना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर देना बच्चे ना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वी हैड अ पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर ए, एंड यहाँ पे वी हैव अ पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर बी, ठीक है। ये मेरा पॉइंट नंबर ए है एंड ये मेरा पॉइंट नंबर बी है। इसको थोड़ा सा पॉइंट नंबर बी को मेरे को नीचे करने दो, रुको, ठीक है ओके, ये मेरा पॉइंट नंबर बी है, ठीक है बच्चे। ओके अब आपको बोल रखा है कि यार ए जो ये ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पे हम V1 से चल सकते हैं और नीचे वाले रीजन में हम V2 से चल सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले रीजन में हम V1 से चल सकते हैं, नीचे वाले रीजन में हम V2 से चल सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पूरे रीजन में मैं V1 से चल सकता हूँ, इस पूरे रीजन में V2 से चलूंगा, ठीक है। ओके तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि यार ए से बी जाने में मेरे को ना, मतलब ऐसा पाथ चूज करना है जिसमें सबसे मिनिमम टाइम लगे, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके तो मेरे को पता हो कि यार पाथ जो होगा मेरा, मेरे को सर एक बात बताना बच्चे, पाथ जो होगा मेरा क्या वो कुछ ऐसा कुछ होगा, ये पाथ जो होगा यार मेरा वो तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल हो सकता है कि ऐसे गए फिर ऐसे, मतलब अगेन भैया वो ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है ध्यान से सुनना, अगेन भैया जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा वो हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया बच्चे, ये वाला पॉइंट मेरा वेरिएबल हो गया, है ना, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट रिफ्रैक्शन नहीं है बच्चे, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ सर, रिफ्रैक्शन रुक जाओ अभी, हाँ रिफ्रैक्शन जैसा आपको लग सकता है, देखो ध्यान से लिखना है, मेरे को एक बात बताओ बस, मेरे बार ए से बी ना, मेरे को ए से बी मिनिमम टाइम में पहुंचना है, इसका और ये कैसे सेम जैसे क्यों लग रहे हैं इतने, एक से रुकना बच्चे जरा, एक से रुकना, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ना सेम ही लाइन है, सेम लाइन नहीं है बच्चे है ना, थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके रुको जरा, मेरे को ना थोड़ा सा फिर वेरिएशन करने दो ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि यार एंगल में डिफरेंस तो है, रुको जरा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे उठा के ले आते हैं, इस एरो को यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए ताकि सब आप अच्छे से देख पा रहे होगे इसको, हाँ अब ठीक है, अब करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, देखो ए से बी मेरे को जाना है, ठीक है, सबसे मिनिमम टाइम में, ऑलराइट। हाँ रिफ्रैक्शन जैसा लग रहा है, ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्शन जैसा आपको लग सकता है पहली नजर में क्योंकि आप लोग 10 से आए हो है ना, ठीक है ओके। ध्यान से देखिए, लेट्स अज्यूम कि भैया ये वाला एंगल मेरा कुछ थीटा वन है एंड ये वाला एंगल मेरा कुछ थीटा टू है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके तो बस आपको ये निकालना है कि अगर मेरे को ए से बी में मिनिमम टाइम में पहुंचना है, ये वाला मेरा बी पॉइंट है, अगर मेरे को ए से बी मिनिमम टाइम में पहुंचना है, ठीक है, और आपको ये गिवन है कि यार ये लेट्स से L1 है ये L2 है, तो उस हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि यार एक रिलेशन बताओ, ठीक है, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक से बी जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगेगा, मतलब वो कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा पाथ मैं चूज करूँ ताकि ए से बी जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगे। आपको पता है कि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे अपनी इंसिडेंट ये रहा हूँ, मतलब इंसिडेंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे जाऊँ फिर मैं ऐसे जाऊँ, है ना, बहुत सारी कंडीशन आप समझ रहे हो कि ये बहुत सारे वे हो सकते हैं, राइट, यहाँ पे ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ फिर, है ना, या मैं डायरेक्टली ऐसे चले जाऊँ
फिर ऐसे चले जाओ, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है मेरे पे, है ना। ठीक है, तो बस मेरे को वही वाला एक पाथ चूज करना है जहां पे मेरे को मिनिमम टाइम लगे ए से बी जाने में। कलर अलग करो फिर येलो का, अच्छा रुको। क्लियर है? अब क्लियर है? चलो ओके। तो बस बच्चों सेम फंडा, आपको पता है कि भैया वेरिएबल पॉइंट कौन सा है मेरा, वेरिएबल ये वाला पॉइंट है कि मेरे को पता नहीं कि मैं कहाँ पे यहाँ पे जाऊं फिर यहाँ पे टर्न बना, मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं पता। तो लेट्स अज्यूम कि भैया टोटल डिस्टेंस मेरी एल है, यार जो टोटल डिस्टेंस है ये मेरी एल मान लो इसको अगेन, है ना। कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे बच्चे, है ना। कुछ भी अलग नहीं है, पूरा सेम टू सेम है, पूरा डिट्टो सेम। बस आपको दिखाना चाहता हूँ ना, थोड़ा बहुत मेरे को आपको लाइट से फैमिलियर कराना था, क्योंकि अगर आप लाइट से फैमिलियर नहीं हो तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। ओके। और बच्चे और मान ले कि यार ये डिस्टेंस अगर मेरी एक्स एक्स है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी। अब जरा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी निकालो, कितना आएगा टाइम ए से बी जाने में बच्चे, कितना टाइम लगेगा बताओ जरा। भैया ये लगेगा मेरे को, ये वाली दूरी बताओ पहले, ये वाली दूरी भैया बिल्कुल सेम बन गया है, तो ये तो बिल्कुल सेम बन गया ना। एक ही यूनिक कंडीशन है, बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन बना लेंगे एंड उस पर रिफ्लेक्टेड रे डाल देंगे, अरे वाह क्या बात है, नाइस। देखो एल वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाली दूरी बनी, और ये वाली दूरी कितनी बनी बच्चे, अंडर रूट ऑफ एल टू का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंशुमन तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, किसका कॉल आया था, किसकी मम्मी का कॉल आया था, कुछ दो शायद 2-3 दिन पहले, या 2-3-4-5 दिन पहले कुछ। हाँ मैथ्स के टीचर की बात होती है, मिल गए थे मैथ्स के टीचर। देखो बच्चों, अब टोटल टाइम लिख लो, अब वो आप कर ही लोगे ना, इसी तो आपको समझदार हो ही थी। क्या लिखोगे, किससे पढ़ रहे हो अभी मैथ्स। और बच्चों अगर आप में से किसी के पेरेंट्स को अगर बात करनी है तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पंकज जोशी सर। अच्छा पंकज जोशी सर, ब्लैक बुक के ऑथर, वो ब्लैक बुक के ऑथर। गुड, वेरी गुड, सही है। यू चूज द राइट टीचर। ठीक है, अब जरा क्या करना है भैया, डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दो। आपको मैं एक बात बताऊं, यही चीज अगर किसी और बैच में कराई जाए ना, जैसे कोई भी नॉर्मल मैं, आप समझिए मैं कैसी कैसी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग में जो नॉर्मल कोचिंग होती है, अगर मैं उन पे बात करूँ तो ये इतना बड़ा चढ़ा के ये देखो, ये जे एडवांस के लेक्चर में डाल रहे हैं, देखो ऐसे एडवांस में सवाल आते हैं, रूफ का सवाल है, रूफ का क्वेश्चन नंबर ये है ना। ठीक है, तो इतना बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, बट इट्स वेरी चिल फॉर अस, राइट, कि हमने बहुत मेहनत कर ली है बेसिक मैथ्स में, तो इट्स वेरी चिल फॉर अस। अब जरा डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो इसका। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, डेरिवेटिव आपका आएगा बच्चों इसमें 1/2v1, 1/2v2, ओ शिट, अरे यार इसमें तो नहीं गया, पूरा सॉल्व करना था ना, इसमें 2x भी आएगा यहाँ पे, सॉरी, ऐसे रुकना जरा, यहाँ पे ना 2x भी आएगा, ये भूल गया था मैं, चेन रूल लगाना। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे आएगा आपका ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू माइनस। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल रहा है कि भैया ये तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता था, अगर ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है तो ये वाला एंगल थीटा 2 है। पता है सर, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल वन का स्क्वायर, भैया ये तो साइन थीटा 1 बनता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, साइन थीटा 1/v1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2/v2। सो ये जो रिजल्ट है मेरा, यही मेरे को आधे सवाल बिल्कुल मुट्ठी मिला के दे देगा। समझ आ रही है आपको बात, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली सवाल। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला आपको, कि कहाँ पे आपको इन सबको अप्लाई करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ओके, तो बच्चों हमें इतनी बात समझ आ गई कि भैया देखो, कभी भी अगर ऐसे एक लाइन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज चेंज हो रही है, कहने का इसी कि भैया इस लाइन के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटीज चेंज हो रही है v1 एंड v2, और मेरे से शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि ये जो लाइट होती है, हम लाइट के फंडे कब लगाएंगे, जब हमें बोला जाए कि ए से भी जाने में कोई शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा है, ए से भी जाने में इनको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, तब हम लाइट के फंडे लगाएंगे, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि ये लाइट तो ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करती है। आपको पता नहीं इतनी बात कि ये लाइट अगर ए से भी जाना है ना, तो मैं लाइट को दौड़ा दूंगा। मैं देखो यार बिल्कुल ना, बिल्कुल दिमाग से यूज करेंगे हम, ठीक है, कि अगर ए से भी मिनिमम टाइम में जाना है तो मैं अपने क्यों पार्टिकल को उठा के लाऊं, मैं उस बंदे को उठा के लाऊंगा जो जो काम ही यही करता है ना, लाइट को उठा के लाऊंगा, कि लाइट तो ए से भी हमेशा मिनिमम टाइम ही चूज करेगी। ठीक है, हाँ,
दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट आपका बनता है। अच्छा मेरे को जरा एक बात बताना, कौन सा प्रॉब्लम था, रुको, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड रुकना। आपके लिए पूरा इजी सा सवाल है बच्चे, पूरे ना इजी सी, सारी किताबें इजी है। रुको, एरोड का क्वेश्चन नंबर 17 देखना बच्चों, हाईवे वाला प्रॉब्लम देखना, वन लाइनर में है। मेरे को एक बात बताओ, उसमें भैया दे रखा था कि हाईवे पे हमारी जो स्पीड है, राइट, जो हमारी V1 है, वो हमारी ईटा V0 के बराबर है, V2 मेरा V0 के बराबर है, ठीक है। साइन थीटा वन मेरा कितना है बच्चे, 90 डिग्री है, मतलब वन है, राइट। और साइन थीटा टू कितना है मेरा, ये मैं निकाल लूंगा, है ना, ये मेरे को निकालना है। तो क्या लगा दो रिलेशन कि भैया 1/ηV0 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन V0, राइट। कट, कट, साइन थीटा कितना आ रहा है बच्चे, भैया साइन थीटा जो मेरे को मिल रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 1/ηटा। थोड़ा सा डायग्राम में बना दूं ताकि आप लोगों को ना वो एंगल्स बनाने में इजी रहे। ध्यान से आपसे ये पूछा गया था कि डिस्टेंस डी से कितना पहले टर्न ले ताकि हम मिनिमम टाइम में पहुंचे, राइट, यही सवाल था वो। देखो, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी था, इसको हटाओ, ये तो यहाँ से चल रहा है ना, ध्यान से देखना, यही सवाल पूछा गया था ना आप लोगों से, फिर हमने यहाँ से कहीं से टर्न लिया था, राइट। ओके, तो मैं इसी एंगल को बच्चे, इस वाले एंगल को मैंने को अच्छे से बना देता हूँ मैं। वन लाइनर का प्रॉब्लम है बाय द वे, मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है बाय द वे, है ना, मैं डायरेक्टली आप समझ जाओगे, इतने समझदार हो आप लोग। देखो, इस वाला एंगल को मैंने अपना थीटा बोला है ना, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो गया, राइट। ये एल डिस्टेंस आपको एल गिवन ही थी सवाल में। तो मेरे को जरा एक बात बताओ, आपको थीटा पता है, साइन थीटा है ना, तो देखो, अब आप निकाल ही सकते हो यार, है ना, अब आपके लिए इजी सा खेल है बिल्कुल, आपको ये वाली धुरी निकालनी थी, ये एक्स कितना है मेरा, निकाल सकते हो इसको, ये ना, कि भी एक काम करते हैं ना, पहले यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं। देखो, कभी भी अगर दो पॉइंट के बीच में को मिनिमम टाइम में जाना, तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि अगर लाइट के फंडे लग जाए तो बहुत बेटर है, ठीक है, राइट, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा कि यार जो मेरा tan थीटा होगा वो मेरा 1/√ऑफ थीटा स्क्वायर -1 होगा, और यहाँ पे जो मेरा tan थीटा होगा वो मेरा x/L होगा। एक बार जरा बताना आंसर मैच कर रहा है क्या। तो भैया जो x आ रहा है मेरा L/√ऑफ थीटा स्क्वायर -1 आ रहा है। ऐसे कुछ सवाल, ऐसे क्यों आंसर था क्या, करवाया हुआ है मैंने, बट लाइट के फंडे से नहीं कराया था, तो बस मेरे को यही कराना है बच्चों, ये सुनो, ऐसे कुछ बनेगा, राइट, इजी सा है ना, वेरी इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, राइट। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। और ये सबसे पहले याद रखना कि ये लगेगा कहाँ पे, क्योंकि देखो, फॉर्मूला याद करना तो नीट वाले भी कर लेते हैं, राइट। अब नीट वालों की फिजिक्स और जे एडवांस में फिजिक्स में क्या फर्क है, सिलेबस सेम है, फॉर्मूले सेम है, हाँ ठीक है, वो बात अलग है, प्रैक्टिस की बात अलग है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कब लगाना है, क्यों लगाना है, नीट वालों के जैसे नहीं। जैसे नीट के पेपर में इस बार क्या हुआ था आपको पता है ना, लास्ट ईयर जैसे कुछ कुछ कोचिंग से आ गए थे 50 सवाल, कि देखो जो मैंने कल की क्लास में कराया उसी से पूरा पेपर आया। इस बार भी वही हुआ, नहीं आया पेपर। अब देखो टीचर ने तो आगे आके हाथ जोड़ लिया ना कि सॉरी मेरी गलती थी, बट अब वो बच्चे तो चले गए, ठीक है, अब वो बच्चे तो चले गए, है ना, उनका करियर चला गया, करियर इन द सेंस कि एक साल चला गया, राइट। तो मतलब उनकी में फिजिक्स थोड़ी पढ़ाई गई थी, वो फिजिक्स थोड़ी होती है, वो होता है ट्रिक्स, है ना। जैसे एसएससी की मैथ्स देखी आपने, एसएससी सीजीएल का एक पेपर होता है, आप लोगों को अगर पता होगा या नहीं पता होगा, तो उसमें मैथ्स कुछ नहीं होती है, उसको मैथ्स पता नहीं बोलते भी क्यों है, वो ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स पूरा ट्रिक्स का गेम है ना गगन से वो पूरा ट्रिक्स का गेम है, ठीक है, ट्रिक्स इन द सेंस कि देखो बच्चों को ऐसा सवाल दिखे, कुछ नहीं करना, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1/n-1 1/, कोई अगर बच्चा पूछे क्यों लगाना है, लो, इसका नहीं होगा सिलेक्शन, लगा भाई, क्यों नहीं लगाना, लगा, मैं कह रहा हूँ ना, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पैदा नहीं होता तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें फिर ना, ये सब सब्जेक्ट को किल कर देती है, ठीक है, ओके। हाँ मेंटल एबिलिटी होती है, बट उसको पता नहीं मैथ्स क्यों बोलते हैं, उसको मैथ्स नहीं बोलना चाहिए फिर, और मेंटल एबिलिटी, एक सेकेंड, वो रट्टाफिकेशन है पूरा, मेंटल एबिलिटी तो कुछ भी नहीं है उसमें भाई, वो पूरा पेपर ही वो ऐसा आता है कि आपको ट्रिक्स अगर आती है तो आप लगा सकते हो, नहीं आती तो सिंपल राम राम कि अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो सवाल देखते ही छोड़ दो, चलो जे एडवांस से तो बेटर पेपर है,
कि ये एडवांस में क्या होता है, आप हाथ पर चलाते हो, आपको आपको ना सवाल देख के पता नहीं चलता कि मेरे से बनेगा नहीं बनेगा, बट उसमें पता चल जाता है कि यार ये ट्रिक तो कभी हमारे सर ने पढ़ाई नहीं। बस राम राम, आगे बढ़ो। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन था। हाँ वो यार वो बात है, उनका पेपर ऐसा होता है, बट पेपर का ना पैटर्न ठीक नहीं लगा मेरे को, क्योंकि ना वो पूरा रट्टाफिकेशन का है। तो इतना ठीक नहीं लगा, कि थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए तो ज्यादा बेटर है। चलिए, हमें उससे क्या मतलब है ना, हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। और मेरे को कुछ और चीजें भी आपको करानी है। सुनिए जरा। उससे पहले मैं आपको एक पाथफाइंडर का सवाल कराऊं। आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा हम लेवल अप करें इसमें। देखिए, अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ऐसी मैं आपको तीन चार सरफेस दे दूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ऐसी तीन चार सरफेस दे दूं, राइट, कि यहाँ पे भी कोई एक और सरफेस आ गया, इसको भी कर लोगे क्या? बस भैया हमें एंगल पता हो बाकी, और तीनों मीडियम में हमें स्पीड पता हो, बाकी हम कर लेंगे ना। हमें फॉर्मुला याद है, साइन थीटा वन साइन थीटा वन बाई वी वन साइन थीटा टू बाई वी टू। तो ये सब मैं करा नहीं रहा हूँ, ये सब बिल्कुल गंद है, ठीक है, ये सब नहीं कराना चाहता। भैया एनएलएम के सारे पुली एंड इंक्लाइन एंड काइनेमेटिक्स के सर्कुलर छोड़ के सब कर लिया हूँ। अच्छा, आपके यूट्यूब से एनएलएम कर लिया, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो, मैंने अपने यूट्यूब में ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था, फॉर्मेट्स वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं पाथफाइंडर के सवाल पे डायरेक्टली आता हूँ। ओके, आपका पाथफाइंडर का सवाल कौन सा है, मैं लाया भी हूँ क्या? ऑलराइट, हियर वी गो, स्टार्ट। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 11:08 हो रहे हैं अभी। 11:18 से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 10 मिनट से ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दूंगा। शुरू करिए। शुरू हो जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाओ। बिल्कुल, शुरू हो जाइए। यही क्वेश्चन तो आपको बोल रहा था। अच्छा, तो अंशुमन गधे, ये पाथ फाइंडर का सवाल है। अच्छा, जान काल्डर में भी क्या उन लोगों ने वहीं से उठा लिया क्या इसको? मैंने जान काल्डर खोली है, बट ये सवाल दिखा नहीं, पता नहीं क्यों उन्हें उनको, ये दिखा नहीं, ये वाला सवाल बच्चे, ऐसे सवाल तो नहीं दिखा मेरे को, मतलब डाटा अलग है, नहीं डाटा तो अलग होगा तो मैं पहचान लूंगा ना, बट सवाल लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट चलो देख लेंगे एक बार। तो इसको डाल दो, ये पीएफ और जान काल्डर दोनों का सवाल है। मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, भेज देना व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं, भेज देना। इतने मैसेज, इतने मैसेज। भेजो भेजो बच्चों, भेजो भेजो। और मेरे को जरा एक बात बताना कि भैया ये सवाल करने में मजा आया नहीं आया, मतलब मैं आपको ये हिंट नहीं दे रहा हूँ कि ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से होगा, बिल्कुल हिंट नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद समझना है। मेरे को जरा एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे एक चीज देखने को मिली है कि भैया एक मीडियम में स्पीड कुछ और है, एक मीडियम में स्पीड कुछ और है, यस और नो? यस और नो? बच्चों कुछ कुछ हिंट्स देखते हैं, जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हुए हम कुछ कुछ हिंट्स देखेंगे। क्या हिंट्स देखेंगे? मैं वो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा है ना, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन के एंड लाइन में देखो मिनिमम टाइम दिख गया, इतनी बात दिख गई कि भाई मिनिमम टाइम। अच्छा, तो लाइट को हम दौड़ा सकते हैं, है ना, इतनी बात सबको क्लियर है कि भाई अगर मिनिमम टाइम में जाना है तो लाइट को तो हम दौड़ा सकते हैं। डन है, ओके। अब जरा आगे सोचो कि यहाँ पे भैया कुछ दे रखा है कि देखो ग्राउंड में भी स्पीड वी से चलता है, और ये नदी है यहाँ पे, है ना, नदी है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पीड यू से चलता है, मतलब यहाँ पे स्पीड का भी वेरिएशन है, ठीक है। तो भैया इतना समझ आ गया कि स्नेल्स लॉ तो डायरेक्टली लगेगा, इसको स्नेल्स लॉ ही कहोगे आप, साइन थीटा वन बाई वी वन, इसको साइन थीटा टू बाई वी, ठीक है। ये वाला फॉर्मुला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो बच्चों? कैन आई डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मुला? अब जो मेरे को स्ट्रगल आएगा निकालने में साइन थीटा वन साइन थीटा टू, वो हमारा पूरा सवाल है। सवाल हमारा यहीं पे खत्म होता है कि साइन थीटा वन बाई वी वन इज साइन थीटा टू बाई वी टू लगाना है। जो हमारा स्ट्रगल है साइन थीटा वन साइन थीटा टू निकालने में, वो पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, मैंने आपको हिंट दे दिया, बस अब आगे आप करो। आगे अब आपका काम है बच्चों, आगे अब आपका काम है, पूरा का पूरा आपका काम है, करिए इसको, अच्छे से करिए बच्चों से। और कुछ थीटा वीटा भी दे रखा है आपको, है ना, थीटा वीटा भी दे रखा है आपको, डिस्टेंस डी दे रखा है। चलो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। हाउस एच ऑफ एन एंगलर इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम बैंक ओ ए, ठीक है, ठीक है, वो बैंक ओ वाला नहीं है, मनी वाला, समझ गए? सर डी इज द डिस्टेंस, हाँ दे देता, परपेंडिकुलर है बच्चे, परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर कराओगे ना तो उसी वही तो डिस्टेंस होगी आपकी, ये वाली तो है, ठीक है बच्चे। हाँ, द एंगलर कैन वॉक ऑन द ग्राउंड विद कांस्टेंट स्पीड v एंड स्विम इन द बे विद कांस्टेंट स्पीड u रिलेटिव टू वाटर, मतलब हमें उसके इस पे ध्यान मत दो आप, बस ये समझ लो कि यार ये ना वाटर में u स्पीड से चलता है, ठीक है।
क्या हुआ, एक दिन इसको जोश आया और सोचता कि यार ये ना इस ओबी बैंक में कहीं पे फिशिंग करने जाएगा। ठीक है। ओके, तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन रीच द डिजायर्ड फिशिंग पॉइंट। है ना, कहीं भी जा सकता है ओबी में, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। ये ओबी में कहीं भी जा सकता है ना, वो उसकी मर्जी है जहां पे उसको जाना है। शुरू हो जाओ। कहिए इसको। चलिए एक से रुकना सर, मैं माइक बंद कर रहा हूँ, तुम लोग करो आराम से 8-10 मिनट लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। माइक। हुआ? एनीवन? किसी से हुआ? कोई एक बालक
ऐसा जिससे हुआ 1 मिनट। हाँ ऐसे 1-2 मिनट ही पड़े, तुम पे ज्यादा नहीं है। करो कोई नहीं, आराम से करो। चलो तब तक मैं थोड़ा सा डायग्राम को उठा के ले आऊँ, रुक जाओ, तब तक करो तुम लोग, तब तक मैं थोड़ा सा ना इसको, इसकी फोटो को जरा क्रॉप कर लूँ ताकि हमें ना डायग्राम बनाना पड़े। अजीब सारा बच्चा अजीब से ही आएगा आंसर ना, अजीब से ही आएगा। इतना ऑब्वियसली पाथ फाइंडर कर ही नहीं गया कार्तिक, तुमने तो करी है, आंसर अजीब से ही आते हैं उसके। हुआ एनीवन बच्चों, किसी से हुआ सवाल, बताइए, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे, आइए। किशन हुआ? प्लस DL V प्लस LV/U। नहीं हुआ भैया, आज प्लीज होमवर्क दे दो, इस सवाल खराब हो जाएगा ऐसे तो। यार वैसे तो किशन सारे सवाल ऐसे अच्छे अच्छे डिस्कस करने हैं, तो ऐसे तो सवाल सारे खराब हो जाएंगे। नहीं मेरे हिसाब से किशन, ये सवाल खराब करने वाला नहीं है, ये सवाल स्नेल्स लॉ को सीखने वाला है बस। मैं आई डोंट थिंक सो कि ये सवाल में ज्यादा कुछ आपको लगेगा, ठीक है। चलो देखते आइए सबसे पहले इसको ना, ध्यान से देखना मुझे, समझेगा इसको। शुरू करूँ मैं अपना डिस्कशन, बताइए, डिस्कशन शुरू करूँ। मेरा D/LV, चलो देखते हैं किसका सही आएगा। 1/V आई गेस देवदत्ता। ठीक है देवदत्ता थोड़ा सा आई गेस ठीक जा रहा है। वेरी गुड। चलो ओके, अब जरा ध्यान से सुना बच्चों, क्या कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाउस एच ऑफ एन एंगलर इज एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम बैंक OA, ठीक है। तो बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर दूरी। कैन यू सी, ये दूरी देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे ना तुम लोग, रुको थोड़ा सा, मैं डॉटेड नहीं बना रहा, मैं वैसे ही बना रहा हूँ। बच्चों कैन यू सी दिस दूरी, ये दूरी देख पा रहे हो क्या तुम लोग? रुको इसको ब्लैक करते हैं ना, ब्लैक ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ब्लैक करते हैं, व्हाइट को तो ना ब्लैक ज्यादा दिखेगा, देखो दिख रहा है ना अच्छे से, है ना। ये परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, ये दूरी आपकी D है, ये परपेंडिकुलर है। और ये वाली दूरी बच्चे आपकी D दे रखी है आपको, है ना। ठीक है ओके। एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम सेंटर O, अरे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखे हैं इन लोगों ने यार, अजीब ही लोग है। देखो आपसे कह रहा है कि यहाँ से ये वाली जो दूरी है ना बच्चे, ये मेरी L है, ये आपको गिवन है, और ये दोनों चीजें फिक्स है, राइट, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं है ना। ओके, अब आपको थोड़ा सा समझ आया कि भी आप वो वेरिएबल पॉइंट के बारे में क्या बात कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे मजा आएगा सुनने में, ध्यान से सुनना बच्चे, देखो ध्यान से देखो। और आपको क्या बोल रखा है, द एंगलर कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड आपका है पूरा, ठीक है, और ये आपका स्विम नदी है कुछ, है ना। यहाँ पे आपका जो एंगलर है, राइट, वो कांस्टेंट वेलोसिटी V से चल सकता है, और इस नदी में U से चल सकता है, ठीक है, ये आपको क्या बना है। अब क्या होता है, एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि यार उसको ना OB में कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे फिश करने जाना होता है, ठीक है। तो सबसे ये कह रहा है कि इस हाउस H से उस पॉइंट, जो भी ये पॉइंट होगा, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर, कोई D बोल दे किसको, हाँ लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर P बोल दो, चलो P बोल देते, लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर P, ठीक है। लेट्स से मेरे को पॉइंट P पे जाना है, ठीक है। ओके, तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि यार H से P जाने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा, वो मेरे को बताओ। बच्चों सबको सवाल क्लियर है क्या, सबसे पहले इतनी बात बताओ, सभी बच्चों को सवाल क्लियर है क्या, है ना। ठीक है ओके। तो देखो सबसे इजी चीज क्या है कि भैया देखो, यहाँ पे ना दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पे दो मीडियम्स आ रहे हैं, है ना। मैं हिंट कैसे लूंगा, जरा ध्यान से देखना। भैया पॉइंट OP बना के कंसीडर क्यों नहीं होगा, भैया पॉइंट O पे बना के OB कंसीडर क्यों नहीं होगा। अरे बच्चे मिडवे बोला ना, देख कहा कहा गया, वेयर ऑन द बैंक OB, बच्चे बैंक OB तो तेरा यही बनेगा ना। अगर तो O या B कोई स्पेसिफिक केस बोल देगा कि यार O पे ही मेरा बंदे को जाना है, तो वो तो एक स्पेशलाइज केस हो गया, समझ रहे हो तू मेरी बात। अगर तू डायरेक्टली बोल दे कि भैया बंदे को तो O पे ही जाना है, ठीक है, तो वो तो स्पेशलाइज केस हो गया ना बच्चे। आपसे सवाल में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। ठीक है ओके। तो देखो क्या होता है, आपका जो बंदा है ये डिसाइड करता है कि यार हम ना चलते हैं, चलो
ऐसे कुछ गए, ठीक है, और फिर ऐसे कुछ है। सभी बच्चों को बात समझ आ रही है बच्चों, है ना? ठीक है, ओके। हाँ, अंशुमन ने ठीक लिखा है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें ना क्या है, देखो, हमें एच से पी, जो एच और पी पॉइंट है उनके बीच में हमें सबसे मिनिमम टाइम लगवाना है अपने को, है ना? ठीक है, तो भैया अब मिनिमम टाइम लगवाना है, दो मीडियम्स है, V1 V2 स्पीड है, ये V है, यहाँ पे U है ना? ओके, तो क्यों ना मैं स्नेल्स लॉ का आइडिया यूज करूं? क्या स्नेल्स लॉ इज अ बेटर आइडिया, राइट? मिनिमम टाइम है एक, तो ऊपर से दो मीडियम्स भी है ना? ठीक है, ओके, चलो। अब सर मैं कोई बात बताओ बच्चों, सबसे पहले कोई बात बताना, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट कौन सा है? अगर मैं आपसे वेरिएबल पॉइंट पूछूं कि यार इस पूरे में मेरा वेरिएबल पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल पॉइंट है, कोई बताना चाहेगा मेरे को कि भैया यहाँ पे मेरा वेरिएबल पॉइंट कौन सा है? वेरिएबल पॉइंट एओ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेंगे। रिफ्लेक्टिंग क्यों मानोगे अरे बच्चे, ये बैंक है, बैंक है, बैंक है। बैंक मतलब यार इसको पार करके ऐसे जाएगा ना, जैसे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे ऐसे जाए, फिर यहाँ से तो ये इसको परपेंडिकुलर दूरी ही ट्रैवल करनी पड़ेगी, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दिस शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है? ओके, तो हमें इतनी बात पता चली कि भैया हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? ये वाला जो पॉइंट बना है बच्चों मेरा, ये कौन सा पॉइंट बना है? वेरिएबल पॉइंट बना है, इतनी बात सबको दिख गई, है ना? अच्छा, कोई मेरे को पता है कि यहां से यहां मेरे को परपेंडिकुलर दूरी आपने क्यों ली है? यहां से यहां आपने परपेंडिकुलर दूरी क्यों ली है? वाई परपेंडिकुलर, ओके, अश्वानी का डाउट है भैया, वाई परपेंडिकुलर, शाबाश। एनीवन, किसी और का डाउट है? किसी और को पूछना है? शॉर्टेज बिटवीन टू सेगमेंट, शाबाश। अंशुमन ने बता भी दिया अश्वानी कि भैया देखो, मेरे को इतना पता है कि मेरे को मिनिमम टाइम में जाना है इसे भी, है ना? ठीक है, तो मेरे को इसका तो कोई आइडिया नहीं है यार इसमें क्या लगेगा, है ना? बट मैं इसका बता सकता हूँ कि यार अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा हूं तो इसके लिए तो मिनिमम टाइम हो ही जाएगा एटलीस्ट, राइट? इतनी बात सबको समझ आ रही है बच्चों? रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बात से मेरी? कैसा ना, थोड़ा सा दिमाग खपेगा आपका, है ना? पाथफाइंडर का सवाल इतना आसान नहीं है, और ठीक है। अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये स्ट्रगल कहाँ पे है हमारा, वो उसको देखते हैं सबसे पहले, आइए। सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर गिरा लूं बच्चों, क्योंकि भैया स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या होता था? साइन थीटा वन कहाँ से होता था? परपेंडिकुलर से, राइट? तो उसको नोटिस करना सब ध्यान से। ये नोटिस नहीं किया था, क्या नोटिस नहीं किया था देरिन बच्चे? क्या नोटिस नहीं करा? अच्छा, ये परपेंडिकुलर वाला, यही तो सवाल है बनाता है बच्चे पाथफाइंडर का। देखो, जरा एक परपेंडिकुलर गिराओ बच्चे सरफेस में, ऐसे कुछ आपने परपेंडिकुलर गिराया अपने एक, है ना? ठीक है, ओके। तो अब एंगल चूज कर लो, और थीटा वन थीटा टू मान ले क्या? अगेन चलो मान लेते हैं थीटा वन थीटा टू। लेट्स से कि भैया ये वाला एंगल मेरा थीटा वन है, एंड ये वाला एंगल मेरा थीटा टू है। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों, ठीक है? सेम माना है, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया इक्वेशन जो बनेगी मेरी, वो क्या बनेगी? ये बनेगी मेरी साइन थीटा वन अपॉन वी, देखिए, साइन थीटा वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू साइन थीटा टू अपॉन यू। इज दिस इन क्लियर एवरीवन बच्चों? बताओ जरा, इतनी बात सबको डन है? इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? इतनी बात बताइए सबसे पहले, है ना? ठीक है, ओके। तो कोई भी पॉइंट्स आपने, कोई भी मतलब आपने एंगल्स मान लिया ना, दो एंगल्स मान लिए, एल थीटा वन और थीटा टू, है ना? ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, ठीक है, और समझते हैं ना, थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं इसको और। अच्छा भैया, हमें पता है कि ये दोनों धुरी मेरी, ये दोनों परपेंडिकुलर है मेरे सरफेस पे, ये सुनो, है ना? ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये सुनो, नॉर्मल कह रहा ना मैंने। तो अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा वन है, तो कहना है कि ये वाला एंगल भी मेरा थीटा वन होगा, बाय ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री। कहना है सेठ बच्चों, भैया ये तो बिना सिलेंस लॉ के भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम का प्रयोग करके हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? है ना? मैं बस ये बता रहा हूँ कि देखो, लाइक इट विल बी वेरी इजी फ्रॉम स्नेल्स लॉ, है ना? अच्छा, अब जरा बच्चे देखो, हाँ लेंदी होगा बच्चों, लेंदी होगा। अब जरा बच्चे ध्यान से देख, अब मेरा स्ट्रगल कहाँ पे है, कोई बात बता। देख, वी पता है भैया मेरे को, यू पता है, ठीक है, मेरे को वी पता है मेरा, मेरे को मेरा वी पता है, यू पता है। स्ट्रगल कहाँ पे होगा, कोई बताना चाहेगा? स्ट्रगल कहाँ पे होगा मेरा? कि भैया मेरे को साइन थीटा वन और साइन थीटा टू चाहिए, राइट? मेरे को क्या चाहिए बच्चे? साइन थीटा वन और साइन थीटा टू चाहिए। बात समझ आ रही है? हाँ, थीटा में मेरा स्ट्रगल होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? है ना बच्चों? थीटा में मेरा स्ट्रगल होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा है नहीं हम पे। कोई हेल्प करेगा मेरी, कैसे निकालेगा थीटा भैया? थीटा टू इक्वल्स टू थीटा है, थीटा टू, अच्छा अच्छा, थीटा टू इक्वल्स टू थीटा कह रहे हो? आर यू श्योर? आर यू श्योर थीटा टू इक्वल्स टू थीटा होगा?
पक्का? अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा आपका? ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे? इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला एंगल थीटा टू है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा टू। ये परपेंडिकुलर है ना? ठीक है, ओके। तो अब बस आप वो लगा लोगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि भैया 90 माइनस थीटा टू प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो 180 से 180 कट गया, तो बच्चे थीटा टू इज टू थीटा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस एंगल, ये एंगल मेरा थीटा ही बन गया इन शॉर्ट, राइट? कि भैया ये वाला जो एंगल है मेरा, इसको थीटा टू हटाओ, या ये तो थीटा ही बन गया, तो एक वेरिएबल कम हो गया मेरा, ये सुनो। तो भैया ये जो साइन थीटा टू है ना, इसकी जगह क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। इससे क्या आ गया बच्चे? साइन थीटा आ गया। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? बच्चों बताओ जरा फटाफट। इतनी बात सभी बच्चों को डन है? ठीक है बच्चों, चलो ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए, थीटा टू इज थीटा आ गया। अब थोड़ा और सोचो कि भैया और क्या किया जाए। ये मिल गया मेरे को, है ना? ठीक है, तो मैं साइन थीटा वन बता सकता हूँ कि भैया साइन थीटा वन जो है मेरा, वो मेरा v बाई यू साइन थीटा के बराबर है। ये सारी चीजें मेरे को गिवन है, राइट? तो मेरे को साइन थीटा वन मिल गया मेरा, कि मेरा थीटा वन कहाँ पे होना चाहिए, है ना? एंड में जाके मैं इनकी दूरी निकाल लूंगा। क्लियर बात? चलो ओके। अब जरा थोड़ा सा और सोचा जाए, तो भैया अगर थोड़ा सा और सोचा जाए, तो अगर मैं आपसे ये दूरी पूछूं, ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे बच्चों ये वाली दूरी पूछूं, ये वाली दूरी कितनी होगी मेरी? कि भैया ये जो हो जाएगा मेरा, ये कितना होगा? क्या डी साइन थीटा वन होगा? सोचो कि भैया ये वाली दूरी मेरी डी साइन थीटा वन हो जाएगी, ये सुनो, है ना? ये हो जाएगा मेरा डी साइन थीटा वन। ओके, ये क्वेश्चन मैं काफी टाइम बाद करा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी सोचना पड़ रहा है इसमें। और क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नहीं होगा? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, डी टैन थीटा होगा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ वही 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 वही, सॉरी, डी साइन थीटा वन नहीं होगा आपका। यहाँ पे टैन थीटा लगोगे ना, तो हाँ ये आपका कितना होगा? आपका डी टैन थीटा वन होगा, डी टैन थीटा वन। अब सही है एवरीवन? अब ठीक है बच्चों? ठीक है, और अब क्या किया जाए? साइन थीटा वन मेरा मिल चुका है मेरे को, है ना? ठीक है, अब जरा देखो, अब और आगे क्या कीजिए सोचो उसमें। हाँ, जो राइट एंगल ट्रायंगल मान के अल्फा निकालेंगे, अल्फा थीटा वन के साथ, अल्फा कहाँ है यहाँ पे बच्चे? अल्फा यहाँ पे कहाँ है? अल्फा यहाँ पे कहाँ है बच्चे? अल्फा यहाँ पे कहाँ है? थीटा वन को अल्फा कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो, क्या कहा था? एक सेकंड, बच्चे का कुछ बोला है अंशुमन ने, उसको सुन लेते हैं। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान के अल्फा निकालेंगे। अरे ए एच ओ में, ए एच ओ में एक एंगल को अल्फा मान लोगे? हम्म, ठीक है। या उससे कुछ बेटर चीज कर सकते हैं क्या हम? उससे कुछ बेटर चीज कर सकते हैं क्या हम? सोचा ही नहीं हो। उससे कुछ बेटर हो सकता है एंगल ए ओ एच। हाँ बच्चे, ये वाला एंगल कह रहा है ना, ये वाला एंगल कह रहा है अंशुमन, कि इसको अल्फा मान लो। ये कहना चाह रहे हो अंशुमन कि भैया इसको अल्फा मान लो? हाँ तो ठीक है, एक काम करो यहाँ से, अब क्या करना है? अब देखो, अब एक काम करो, आप यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे आप? हाँ पाइथागोरस लगा लो। एक काम करो, डू वन थिंग, अप्लाई पाइथागोरस, है ना? पाइथागोरस लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा बाय द वे, एक काम करो, एक काम क्यों नहीं करते, सोचो कि भैया एक काम कर सकते हैं हम, कि देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, कि ये भी मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, ये, है ना? ये भी मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, है ना? अब बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स आ रहे हैं, तो एक काम करो, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एक बार, इस वाले ट्रायंगल में, है ना? डी गिवन है मेरे को, एल गिवन है, ठीक है? तो एक काम करो, यहाँ पे जरा पाइथागोरस अगर लगा के देखोगे आप, है ना? तो ये दूरी पता है मेरे को कि भैया ये वाली दूरी मेरी डी tan थीटा वन है। और क्या ये वाली दूरी बता सकता हूँ क्या मैं यार? ये वाली दूरी को मेरे को बताएगा कि भैया कैसे बता सकते हैं ये वाली दूरी? एनीवन? तो बताना चाहेगा बच्चों, ये वाली दूरी कैसे बता सकते हैं? कोई एनीवन? भैया पाइथागोरस लगाकर ए ओ निकाल लीजिए, पाइथागोरस लगाकर ए ओ निकाल लीजिए।
अरे बच्चे, अच्छा हाँ ठीक है, ओके वेट, सही कह रहे हो। तो देखो क्या करेंगे हम, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस, इसको एक्स बोल देते हैं, पूरी डिस्टेंस को ना हम एक्स बोल देते हैं, पूरा डिस्टेंस मेरा एक्स है। तो सही कह रहे हो, वैसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, वो अल्फा वाला समझा नहीं, वहां पे कंफ्यूजन होगी थोड़ी, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो एक्स आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मैं कुछ और सोचने लग गया था ना, ठीक है ओके। ठीक है, अब ये आपका एक्स मिल चुका है ना। तो अब अगर आपको ये वाली दूरी चाहिए भैया, ये वाली दूरी चाहिए, तो इसमें एक काम करो, डी tan थीटा अपन अगर आप माइनस कर दोगे एक्स में, तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी, है ना। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या था, मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है ना, मिनिमम टाइम, ठीक है ओके। तो एक बार अगर मेरा साइन थीटा वन मेरे को अच्छे से मिल गया, तो मैं अपना मिनिमम टाइम बता सकता हूँ, है ना। ठीक है, आगे क्या किया जाए बच्चों, एनीवन तो बताना चाहेगा, मैं आप लोगों से सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, कराने को तो 1 मिनट में हो जाएगा, बट मैं आप लोगों से सवाल सॉल्व कराना चाहता हूँ। देखो मैं कोई बात बताऊँ, अगर मैं इस दूरी को कुछ बोल दूं, लेट्स से ये वाली दूरी मेरी कुछ डी डैश है, तो जो डी डैश दूरी होगी बच्चे, डी डैश वाली जो दूरी है मेरी, राइट, क्या वो मेरी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी tan थीटा वन के बराबर है क्या, ये सुनो बताइए। अब मैं आपको फटाफट करा के दिखा रहा हूँ ना, क्लियर है बात बच्चों, कि जो भैया जो डी डैश वाली दूरी है मेरी, डी डैश ये है बच्चे मेरा, दिस इज माई डी डैश राइट। तो जो डी डैश वाली दूरी है, इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि भैया ये है मेरा टोटल दूरी माइनस डी tan थीटा वन, है ना, देख सकता हूँ इसको। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब आगे क्या किया जाए बच्चों, सोचो इसमें, थोड़ा सा और आगे सोचो, कि भैया अब आगे क्या किया जाए। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है, जरा ध्यान से सुनना, अगर बच्चे मेरे को टाइम निकालना है कि यार कितना टाइम लगा होगा इसमें, है ना, ठीक है, तो कैसे करूँ मैं, बताओ जरा। अगर मेरे को टाइम निकालना है भैया, तो देखो टाइम निकालना है ना, मेरा पार्टिकल का पाथ ये है, देखो अगर टाइम निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड v1 है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकालने के काबिल हूँ क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकालने के काबिल हूँ, ये सुनो, क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकालने के काबिल हूँ। वेरिएबल नहीं बता दो, वेरिएबल बता दो, थीटा वन डी में बता दो, क्या आएगा मेरा, डी कॉसिक थीटा वन, सॉरी डी सेक थीटा वन, अरे पीजीटी नहीं लगेगा नहीं बच्चा, हाँ, अरे डायरेक्टली थीटा वन का प्रयोग करना, थीटा वन वेरिएबल माना है ना, तो उसका प्रयोग करो, आगे आके प्रयोग करो थोड़ा सा, ताकि कटे वटे, है ना। तो मेरे को बात बताओ, क्या क्या होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा क्या, हाँ कॉस, ये डी सेक थीटा वन बनेगा आपका, है ना, क्लियर है बात बच्चों। तो क्या मैं स्पेशल लिख दूं कि भैया ये जो टाइम होगा मेरा क्या होगा, डी बाई वी कॉस थीटा वन प्लस, बताइए क्लियर है। अब सर ये वाला टाइम देखो कि भैया इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना लगेगा बच्चों, कोई बताना चाहेगा, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा अपना कुछ, कि भैया ये वाली दूरी अब मिल चुकी है, ये सुनो, ये वाली दूरी अब समझ आया आपको कि मैंने क्यों निकाली ये वाली दूरी, है ना, कि हाँ भैया अब समझ आया कि आपने ये वाली दूरी क्यों निकाली है ना। ठीक है, तो मेरे को बात बताओ, जो मेरा डी डैश साइन थीटा होगा, राइट, एक बार जरा लगा के देखिए, मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ यहाँ पे कहीं, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे, तो आपका पी बाय एच होगा, हाँ सही हूँ मैं, है ना, तो एच आपका डी डैश है, तो पी कितना होगा आपका बच्चे, डी डैश साइन थीटा होगा, है ना, पी कितना होगा आपका, डी डैश साइन थीटा होगा, इज दिस क्लियर एवरीवन। और इसका क्या लिख दोगे, प्लस डी डैश साइन थीटा अपॉन यू, ठीक है। अच्छा, अब क्या साइन थीटा बता सकते हो क्या यार, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा क्यों बताना आपको, डी डैश आपको पता है कि भैया डी डैश कितना है मेरा, डी डैश तो मेरा ये है, देखो डी डैश कितना है बच्चे मेरा, डी डैश कितना है आपका भैया, डी डैश है मेरा, आ गया, देखो क्लियर, बच्चों सबको बात क्लियर है, ये है ना मेरा डी डैश, ये ऊपर निकालो तो देखो, यहाँ से इक्वेशन पुट किए, ध्यान से देखो, बात समझ आई आपको, है ना, ठीक है ओके। अब आगे क्या करें, अब ये सोचो, अब आगे क्या किया जाए, ये सोचा जाए जरा, सोचो, अब आगे क्या करें, थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड जाओ, बताओ आगे क्या किया जाए बच्चों, कि भैया टाइम को मेरा, कि मेरा टाइम निकल जाए, राइट, मेरे को मिनिमम टाइम बताना था, क्या बताना था मेरे को, मिनिमम टाइम बताना था ना, हाँ फाइंड द मिनिमम टाइम थीटा वन के रिस्पेक्ट में, ओ ओके, भाई एक साइन थीटा वन और साइन थीटा में रिलेशन निकाला था, वहां कॉस थीटा वन निकाल लेंगे, ओके, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। कहाँ पे रिलेशन निकालता बच्चे, कहाँ पे रिलेशन निकाला था मैंने, ये क्या, अरे भैया ये रहा रिलेशन,
ये रहा मेरा रिलेशनशिप, ये रहा मेरा रिलेशनशिप, है ना। देन डी बाई थीटा इक्वल्स टू 0। देवदत्ता बच्चे ये जो टाइम है ये तो ऑटोमेटिकली मिनिमम आ रहा है ना, क्योंकि मैंने लाइट के फंडे यूज किए, तो जो टाइम है तो ऑटोमेटिकली मिनिमम आ रहा है, अभी अब करने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइम है आपका ऑटोमेटिकली मिनिमम आ रहा है बच्चे, है ना। हाँ देखो, अब जरा ध्यान से देख बच्चे, क्या लिखोगे कि भैया साइन थीटा वन मेरे को यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चाहिए, कॉस थीटा वन चाहिए और टैन थीटा वन चाहिए। वेरी गुड। तो मेरे को बात बताओ बच्चे, यहाँ पे कॉस थीटा वन कितना आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा वन कितना आएगा। कि भैया देखो ये आएगा मेरा वी साइन थीटा, और ये मेरा यू आएगा। तो ये कितना आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, है ना, यही आएगा बच्चे, एक बार चेक करो। हाँ भैया यही आने वाला है ना। ठीक है, अब जरा यहाँ पे पुट करो वैल्यू, अब आपका आंसर आ चुका है। टी कितना आ रहा है आपका, डी अपॉन वी कॉस थीटा वन कितना है बच्चे, कॉस थीटा वन है सर मेरा अंडर रूट ऑफ, देखिए, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू, राइट, अपॉन यू प्लस साइन थीटा अपॉन यू। अब देखना कोई भी चीज आपकी जो हमने चीजें लेट की थी ना उनमें आंसर नहीं आएगा आपका, आंसर आपका हमेशा गिवन क्वांटिटीज में आना चाहिए, राइट। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, कार्तिक के बच्चे, सॉरी किसका आंसर आता, किशन का आता, कार्तिक का आता बच्चे, आपका आंसर तो शायद मैच कर नहीं रहा है ना। कार्तिक बच्चे मैच कर नहीं रहे कुछ आंसर आपका। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फाइनल आंसर है ना। तुम मेरे को एक बात बताओ, जो हमारी मैथमेटिक्स थी, मतलब जो हमारी फिजिक्स है वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगेगा, फिर तो पूरी मैथमेटिक्स थी। ज्योमेट्री का यूज भयंकर वाला है ना, भयंकर वाला भी क्या, हाँ थोड़ा बहुत वेरिएबल्स है यूज करना है, अलजेब्रा का यूज है, ज्योमेट्री का यूज है, दोनों का था। अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों स्नेल्स लॉ के ऊपर, है ना, मजा आ गया एवरीवन, सबको अच्छे से मजा आया, है ना, मजा आता रहना चाहिए, राइट। चलिए ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत की हमने अपने काइनेमेटिक्स चैप्टर की, राइट। यहाँ से मैंने शुरुआत की अपने काइनेमेटिक्स चैप्टर की, अब हम काइनेमेटिक्स में घुस रहे हैं, आइए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड काइनेमेटिक्स। पाथफाइंडर से हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, भैया प्लीज रेस्ट ऑफ मोशन नहीं। शुभारंभ, हाँ रेस्ट ऑफ मोशन नहीं करा रहा मैं, डोंट वरी, पाथफाइंडर का ही सवाल ला रहा हूँ, रेस्ट ऑफ मोशन नहीं करा रहा। चलो बच्चों एक सवाल है आपका ये, ये आपका जो सवाल है ये लैज़ोहॉलिक्स का सवाल है, ठीक है, ये कंप्लीटली आईपीएच लेवल बुक है। तो इसको जरा शुरू करिए हम अब, नहीं कराऊं अंशुमन, ये वाला सवाल नहीं कराऊं। ये वाला सवाल नहीं करना आप लोग को, क्या बात है, ये करवाओ भैया, किया था बहुत पहले, गुड गुड करो। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि भैया जो प्रोमिस किए गए थे वो सारे पूरे किए जा रहे हैं, राइट। आपको ओरिएंटेशन में जो भी प्रॉमिस किए थे, मैंने इस बुक का नाम भी लिया था कि ये बुक करेंगे, और मैं करा भी रहा हूँ, राइट। व्हाट इज रेस्ट मत पूछना। व्हाट इज रेस्ट, आई थिंक डॉपलर इफेक्ट है, ओहो क्या बात है। करो, इसका ना एक ट्विस्ट है कि अगर आप अभी 5-6 मिनट में नहीं कर पाए तो ये आपको होमवर्क मिलेगा, एंड विद सॉल्यूशन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अच्छे से लिखा नहीं गया है, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, क्या लो सॉल्यूशन भी ले लो, कुछ होगा नहीं उससे खास, ठीक है, कुछ खास होगा नहीं उससे, पर चलो कोई बात नहीं, समझ लेते, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बाद में देखते रहेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्रोटोफ का भी प्रॉब्लम था, वो मैं लाया नहीं। A train is moving at a speed of v towards the railway man next to the rails. Okay? आपने एक चीज देखी होगी कि भैया जितने भी टफ सवाल होते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज बहुत छोटी होती है, ठीक है। The train whistles for a time of t. How long does the railway man hear the whistle? Simple as that. Speed of sound is 330 meter per second. Okay. Velocity of the train is 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 30 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करके दिए, टी इज 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड के लिए इसने क्या किया, अपनी विसल बजाई है ना, ठीक है। और कह रहे द ट्रेन डज नॉट रीच द रेलवे मैन अंटिल द एंड ऑफ द विसल, ठीक है, ये कह रहा है आपसे, ठीक है। तो बस अब आपको सोच के बताना है, भैया क्लेपनर की बुक मिलती है लोकल में या सिर्फ पीडीएफ ही होती है, जनरली मिल जाती है,
मैंने खरीदी थी, मेरी 800 900 रुपए की बुक थी कुछ। ऑनलाइन में अमेजोन से मिल जाती है आपको। ऑनलाइन में अमेजोन से मिल जाएगी आपको। चलिए बच्चों, इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा सवाल क्या कहना चाह रहा है। और ट्रेन विसल्स, ट्रेन विसल्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, सोचो जरा। यार ये देखो, एक ट्रेन थी मेरी यहाँ पे ऐसे कहीं। बच्चे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग ना, क्लिपनर मत यूज करना, कोई अच्छी बुक खरीद लो, पैसे है तो। क्लिपनर मत लेना। मॉडर्न भी मत लेना, मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक लेनी है, अभी अभी मत लेना, पर अभी कोई भी बुक मत लेना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करना बुक। अच्छा एक काम करो, आप लोग को एक थोड़ा काम आसान करूँ। आपको ना मैं काइनेमैटिक्स की डीपीपी देना स्टार्ट करूंगा, बट वो डीपीपी डीपीपी नहीं होगी, मतलब उसमें ना टॉप प्रॉब्लम्स रहेगा मल्टीपल बुक्स के, और उसको ना हम डिस्कस करते रहेंगे हर क्लास में। ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। 200 पीपीपी आपको नहीं लेनी हो, पूरी आईपीएचओ लेवल बुक है, आप पहले एनएससीबी क्लियर करो, मैं आपको पूरी बुक बैठ के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पर्सनली पूरे सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं उसके। भैया हेलिडे नहीं आए, हेलिडे थोड़ी आउटडेटेड हो गई, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो सर, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। भैया अभी सॉल्यूशन नहीं, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट दे दीजिए, चलो ले लो 2 मिनट। ले लो 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे, मैं हम वो नहीं दे रहा, मैं सॉल्यूशन दे रहा, डायग्राम बना रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा एक रेलवे मैन है, ये आपका डायग्राम है। शुरू हो जाइए। करिए। एक अच्छी बात बताऊं, क्योंकि मैंने पहले कहीं भी ये हॉलिक्स बुक नहीं कराई है, तो इसके सॉल्यूशंस भी मेरे को नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। मैं भी सवाल आपके सामने पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने देखा कि काइनेमैटिक्स मंडी का है और मैं उठा के ले आया, बस दैट्स इट। एक डब्बा हटा दो, अरे वाह, क्या बात है। एक डब्बा हटा दो, किस खुशी में हटाना है? किस खुशी, अश्वानी किस खुशी में हटाना है डब्बा? मैं आपको ना इसकी बस अप्रोच बता के खत्म करूंगा, क्योंकि ये सारे अच्छे सवाल है, तो मैं आपको यहाँ पे वेस्ट नहीं कराऊंगा ये सारे सवाल, ठीक है। अगली क्लास में थोड़े रशियन ओलंपियाड्स पे थोड़े फोकस करेंगे, ठीक है। ये सब इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो मैं ला नहीं पाया उस सवाल। और मेरे को थोड़ा सॉल्यूशंस भी देखने थे उनके, क्योंकि पता नहीं मैं क्लास में सॉल्व कर पाऊँ ना कर पाऊँ। इट्स रियलिटी, हर टीचर ये करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्लास में टाइम वेस्ट होगा तुम लोग का इसी वजह से। सब वो रेलवे मैन को लग सकती है, अरे बच्चे एक स्टेटमेंट लिखी है ना, द ट्रेन डू नॉट रीच द रेलवे मैन अंटिल द एंड ऑफ द विसल। विसल 3 सेकंड के लिए बजती है, ठीक है। विसल जब स्टार्ट होती है और जब एंड होती है, तो तब तक ट्रेन नहीं पहुंचती उस विसल मैन पे, मतलब ये सॉरी रेलवे मैन पे। 30/11 है क्या भैया? 30/11, अरे वाह, सही आंसर है। शायद से, मेरे को आंसर नहीं पता। भैया कल टेस्ट कब है? मैं एक बार इन्फॉर्म करूंगा, अभी श्योर नहीं है। पर कल आपका बेसिक मैथ्स के टेस्ट टेस्ट होगा, तो बेसिक मैथ्स का ही होगा, वरना मैं आपका अगले संडे रखूंगा। चलो अगले संडे रखते हैं यार, अभी मेरे को ना टेस्ट भी बनाना पड़ेगा फिर। अगले संडे रखते हैं आपका टेस्ट, ठीक है। कल नहीं, अगले संडे रखेंगे, ठीक है, बेसिक मैथ्स का। तब तक काइनेमैटिक्स भी थोड़ा बहुत घुसा दूंगा मैं उसमें, बेसिक मैथ्स। करो बच्चों इसको। अगर किसी बच्चे को याद है कि भैया ऐसे ही कुछ सवाल ना पाथ फाइंडर में था, कौन सा सवाल था? किसी बच्चे को याद है कुछ? अगर बच्चे अगर रिलेट कर पाए कि भैया ऐसा कुछ सवाल था, ये, क्योंकि दोनों में सेम फंडे लग रहे हैं, दोनों में। एक में लाइट को ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है, और यहाँ पे साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में टाइम लग रहा है। तो अगर आप कुछ रिलेट कर पाओ कि भैया कुछ कुछ रिलेशन है यहाँ पे, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि जे एडवांस में ऐसे ही होता है। जे एडवांस में आपको सवाल जो देखेगा वो आपसे रिलेट ही करवाएंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनका एप्लीकेशन है ना। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे जो सवाल किया आपने उन पे सवाल नहीं देगा आपको। वेल वाला भी होता है, हाँ, कि वेल के अंदर स्टोन गिराया तो कितने टाइम बाद, है ना। उसका कितना आता है आंसर? √2h/g प्लस v/c, सॉरी d/h/c। यही आता था, h/c, है ना, ये आंसर होता था आपका उसका, उस प्रॉब्लम का। ठीक है। ये सॉल्व ही नहीं हुआ था यूएफओ वाला, अरे सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने, मैंने कितनी बार पूछा कि डाउट पूछ लिया करो। बताओ, पूछा ही नहीं किसी ने। अच्छा चलिए शुरू करेंगे इसको थोड़ा सा, शुरू करेंगे यार। अच्छा जरा इतनी बात बताओ, थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, साथ में सोचते हैं हम अपन बैठ के, ठीक है। नहीं होगा तो छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं।
क्या रेलवे मैन एक्चुअल विसल के टाइम से ज्यादा ज्यादा सुनेगा इस आवाज को? मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा सुनने में, ये सुनो। ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि भैया साउंड को भी तो टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, या कम लगेगा? बताओ तुम लोग, ज्यादा लगेगा कम लगेगा? सेम सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। किशन कह रहा है कम लगेगा। कम सुनेगा। कम क्यों सुनेगा? कोई बताना चाहेगा कम क्यों सुनेगा? कोई बताना चाहेगा कम क्यों सुनेगा? एनीवन? रिलेटिव? क्या रिलेटिव बच्चे? स्पीड ऑफ साउंड। ओके। साउंड स्पीड। गुड, वेरी गुड। ठीक है, ताकि सबको इतनी बात समझ आ गई कि भैया हमारा जो रेलवे मैन होगा वो एक्चुअली, अगर ट्रेन ने विसल 3 सेकंड के लिए बजाई है तो रेलवे मैन थोड़ा सा उसे कम सेकंड के लिए उसकी साउंड को सुनेगा। हाँ, साउंड भी ट्रैवल करेगा तो उसका भी आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ओके। तो अगर मैं अज्यूम करूं, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं अज्यूम करूं कि यार यहाँ पे, ध्यान से सुनना बच्चे, कि यहाँ पे इसने पहली विसल बजाई। ठीक है, और ये टी टाइम तक बजा रहा है। टी टाइम तक ये बजा रहा है ना? ठीक है। तो क्या बच्चे ये वाली धुरी मेरी वीटी हो जाने वाली है? सुनो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो आपको गिवन है सवाल में। तो ये वाली धुरी मेरी वीटी हो जाने वाली है। अब मैंने डाटा पुट नहीं करा, एंड में पुट करेंगे। डाटा एंड में पुट करेंगे, ठीक है बच्चे। और लेट्स अज्यूम कि भैया ये वाली जो मेरी टोटल धुरी थी ये कुछ डी थी। अज्यूम कर लो, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जरूरत शायद मेरे को पड़ सकती है ना। इनिशियल जो धुरी थी जहां से इसने बाजा बजाना स्टार्ट किया अपना, वो डी थी ये। ठीक है, ओके, ये धुरी आपकी कुछ डी थी, है ना? तो ये वाली धुरी कितनी हो जाएगी आपकी भैया? ये वाली धुरी मेरी डी माइनस वीटी हो जाने वाली है। अब ये मैंने क्यों लिया अभी समझते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, 30/11 आ रहा है। हाँ, 30/11 ही होगा आपका फिर, है ना? ठीक है, यही आ रहा है, दे रहे हैं, शाबाश। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे इसने पहले साउंड छोड़ी, राइट? तो को बात बताओ, ये रेलवे मैन, है ना, ये रेलवे मैन कितने टाइम बाद वो साउंड को सुनेगा? बताइए, ये रेलवे मैन कितने टाइम बाद उस साउंड को सुनेगा? एनीवन? डी बाई सी, शाबाश शाबाश शाबाश, है ना? तो मतलब अगर एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं मान लूं कि यार यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर एट टी इज इक्वल टू जीरो ट्रेन ने विसल बजाई, तो एट टी इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, एट टी इज इक्वल्स टू डी बाई सी पे दो, जो ये आपका ये बंदा है ये सुनेगा, इस आवाज को सुनेगा, राइट? ठीक है, डी/330, हाँ बाद में वैल्यू रखेगा ना बच्चे, कुछ डीवी में गिवन है क्या? हमें डीवी नहीं गिवन है ना हमें, तो डी को काटना पड़ेगा ना हमें इस सवाल में। हाँ, डी को काटना पड़ेगा भैया, है ना? ठीक है। अच्छा, बाय द वे डी, चलो ठीक है, देखेंगे इसको बाद में, देखते हैं। तो एट टी इज टू डी बाई सी पे रेलवे मैन विल हेयर फर्स्ट, विल हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट बच्चों, है ना? एट टी इज टू डी बाई सी पे, टी इज टू जीरो पे इसने विसल मारी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो टी इज टू डी बाई सी पे ये जो रेलवे मैन है पहली बार सुनेगा आवाज, है ना? ठीक है, ओके। और कुछ बच्चों, एनीथिंग? और क्या करें, अब आगे क्या करें? अब आगे क्या सोचें, आगे क्या करें बताओ? आगे क्या करें? कि भैया देखो, सबसे पहली बात, थोड़ा सा और सोचते हैं, ठीक है? कि अगर इसको डी बाई सी टाइम लगा साउंड को आगे जाने में, ठीक है, तो क्या तब तक जो मेरी ट्रेन थी, क्या वो मेरा वी डी बाई सी आगे आ चुकी है? क्या वो मेरा वी डी बाई सी आगे आ चुकी है? बताओ, है ना? मे बी टेक एट इंस्टेंट देन इंटीग्रेट। अरे नहीं बच्चे, इंटीग्रेशन से नहीं होगा, डायरेक्टली आप ऐसे ही कर लोगे स्पीड डिस्टेंस टाइम से, उससे तो नहीं करोगे, दे देता बच्चे। बताओ बच्चों, बताओ बताओ, कैसे किया इसको? देखो, अगर मेरे को बात बताओ, जब इसने आखिरी साउंड सुनी, ध्यान से सुना, T0 to 0 पे हमारी गाड़ी गाड़ी स्टार्ट हुई हमारी, उसके डी बाई सी सेकंड के बाद मैंने, क्या हुआ बच्चे, उसके डी बाई सी सेकंड के बाद मैंने आवाज सुनी। आखिरी बार जब इसने, क्योंकि 3 सेकंड के लिए फिसल मारी है ना, ठीक है, आखिरी बार लेट्स से कि यार टी ट्रैवल इसने किया, है ना? और यहाँ पे जाके बच्चे, क्योंकि टी सेकंड के लिए इसने विसल मारी है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, इसकी विसल खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको, है ना? हाँ भैया, यही अप्रोच थी मेरी भी, हाँ बिल्कुल यही अप्रोच है बच्चे। यहाँ पे जाके क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जाके मेरी क्या होगा, विसल मेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब आखिरी विसल बजेगी मेरी, है ना, आखिरी विसल जब बजेगी बच्चे, तो इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, उसके बीच में आवाज तो आ रही होगी ना उसको। बात समझ आ रही है आपको कि भाई उसके बीच में ट्रेन तो ऐसे मूव कर रही है, आवाज छोड़ रही है वो, तो आवाज तो बंदे को आ रही होगी, रेलवे मैन को हमारे। तो मैं बस वो आखिरी इंस्टेंट देख रहा हूँ कि आखिरी इंस्टेंट कब इसको सुनाई दे रहा होगा। तो कोई मेरे को बताना चाहेगा कि भैया देखो यार, एक तो ये कैपिटल टी टाइम के लिए तो इसको सुनाई दे ही रहा है, ठीक है,
ओके। अच्छा कोई, मतलब कोई थोड़ा करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, कंफ्यूजन सवाल है, थोड़ा सा करो, हेल्प करो मेरी थोड़ी सी। 3 - dy/c, नहीं 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 नहीं, 3 - dy/c नहीं होगा बच्चे, थोड़ा सा सोचते हैं, देखिए। ओके, सो ठीक है, लेट्स से इसने भैया टी टाइम के बाद यहाँ पे इसने आखिरी विसल मारी है ना, ठीक है। तो बच्चे अब मेरे को कितना टाइम लगेगा, अब इस साउंड को कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहां जाने में, कि भैया अब जो मेरे साउंड को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये लगेगा भैया मेरा d - वीटी की वैल्यू मेरे को गिवन है सवाल में, अपॉन सी, राइट। ये टाइम अब मेरे को लगने वाला है, ठीक है, अब ये मेरे को टाइम लगने वाला है। हाँ, इस पे आखिरी आवाज होगी, है ना। अगर आपने डायरेक्टली बच्चों फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को अगर माइनस कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी आपसे, सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे किया क्वेश्चन कि भैया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे ही कर दिया गया, कैसे किया फिर, वैसे ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, मैं सही, मैं कर दिया वैसे, वो सही किया। जोड़ा सबको, टी को भी, टी को भी जोड़ा, अच्छा। पहले समझते देखो, पहले ना थोड़ा सा आपको अब रुक के विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं रेलवे मैन हूँ, ठीक है, मैंने पहली आवाज सुनी और फिर आखिरी आवाज सुनी, तो जितनी देर मैंने सुना, वो जो मैंने आखिरी बार सुना और पहली बार सुना, उसको जब मैं माइनस करूंगा, तभी तो मेरे को वो टाइम मिलेगा कि कितनी देर मैंने सुना, किशन, तभी तो मेरे को वो टाइम मिलेगा कि मैंने कितनी देर सुना, ये सुनो, इट्स वेरी फंडामेंटल, राइट, आपको रिलेट करना है ना। ठीक है, तो पहली बार इसने कितने टाइम पे सुना बच्चे, पहली बार इसने कितने टाइम पे सुना, ध्यान से सोचो कि भैया पहली बार इसने कितने टाइम पे सुना, ये आपका सुना dy/c पे, है ना, डी एट टू डी/c पे इसने सुनी पहली विसल, है ना। ठीक है, सेकंड विसल कहाँ पे सुनी इसने बच्चे, सेकंड विसल इसने कहाँ पे सुनी, क्योंकि सेकंड विसल इसने सुनी एट टी इज इक्वल्स टू, कहाँ पे सुनी होगी बच्चों, एट टी इज टू d - vt/c पे, नहीं, अरे वो तो टाइम है ना भाई मेरे, वो तो टाइम है जो कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा, वो तो बच्चे मेरा ये टाइम है जो इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा। सोचना जरा, ठीक है, तुम लोग सोच के ना, इसमें कुछ और भी ऐड होगा, ये सोच के आना, ठीक है। यही तुम्हारा यहाँ पे आज होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क इतना ही है, मैं कुछ और सवाल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा 12 बज गए, इसी वजह से मैं क्लास को जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको बस सोच के आना है कि यहाँ पे ना ऐसे आप डायरेक्टली नहीं करोगे इसको कि माइनस कर दिया, टाइम ऑफ विसल ऐड होगा। अच्छा, टाइम ऑफ विसल ऐड होगा, इसको भी सोच के आना किशन, थोड़ा सा बच्चे, इसको भी सोच के आना कि भाई विसल के d/c के बाद ही उसको विसल सुनाई दी है, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, इसको सुनाई दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, इतना आसान नहीं है, ऑब्वियसली कॉलिक्स का सवाल है, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, आपके कुछ होमवर्क मैं स्लाइड्स अटैच कर रहा हूँ, यही आपकी आज की डीपीपी, यू कैन से यही आपकी डीपीपी है। पाथफाइंडर के सारे प्रॉब्लम्स आई गेस आपके खत्म हो गए होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपका बच्चों वो है उस वाली बुक से है, ये आपका ना रशियन बुक्स का मिक्सचर है इसमें, ये आपकी वो वाली बुक है ए करके, यार एक सेकंड रुको, रुको मैं आपको ना जरा बुक का नाम बता दूं, रुक जाओ एक सेकंड, मैं अपना बुक का नाम बता दूं ताकि कुछ बच्चों को ना, जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस ज्यादा है, तो उन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिले, रुको। बच्चों एल ए सेना, एल ए सेना बुक का नाम है, आई डोंट नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट एल ए सेना बुक का करेक्ट नाम है, ठीक है। लिख दो भैया, हाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ऐसी बुक का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ कुछ एसबीटी के भी ला रहा था, बट मेरे को लगा कि यार अब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉस एंजलिस सेना। अरे नहीं यार, एक्चुअली ना क्या हुआ था, रशियन बुक जो थी ना, अ, उनका कलेक्शन काफी अच्छा है इनकी बुक में, तो बस यही है। और कुछ सवाल करने को था क्या, एक ये वाला सवाल, ये इजी है थोड़ा सा, कॉम्पोनेंट्स देखना है बस, एक ये वाला सवाल है। आपके लेक्चर 1 में लोगों का लेक्चर एंड भी नहीं होता, मतलब लोग तो बहुत ही पहले खत्म हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये ना ऊपर वाले सवाल का सॉल्यूशन है, ये ना ऊपर वाले सवाल का सॉल्यूशन है, ऊपर वाले सवाल का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाले सवाल का सॉल्यूशन है, देख के आए इसको, ठीक है। और रुको, एनीथिंग एल्स, इफ आई एम मिसिंग समथिंग, नहीं आई गेस इतना ही है, इतना ही है, चलिए। बहुत सारे आई गेस, एंड मिलिट्री टेक में भी, क्या मिलिट्री टेक में भी, भैया आप जो भी क्लास के क्वेश्चन लेने वाले रहा को ना, उनको पहले ही दे दिया करो प्लीज, चलो ठीक है, क्वेश्चन डन, ये दे दिए, ये सारे सवाल हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये नीचे वो आपकी फोटो, अरे नहीं, अरे नहीं, वो तुम लोग यूएफसी वगैरह नहीं देखते क्या? लाइक ऐसी, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं इंडियन फाइटर्स को ही देखता हूँ बस, दैट्स इट। मतलब बाहर के लोगों में कोई इतना सपोर्ट करने का शौक नहीं है, भले इंडियन फाइटर्स इतने स्ट्रांग नहीं है सामने वाले के। वो ऐसे एसएस लग गया होगा यार आईपैड में ना, वो क्या रहता है मतलब मैं ऑफ करूंगा ना तो एसएस लग गया होगा जल्दी से। कभी, हाँ कभी कभी कभी। चलिए बच्चों, ओके, आज की क्लास में इतने रखते हैं, ठीक है? सर पीजी चालू कर सकते हैं, कर दो पीजी चालू कर लो, पर ना स्पीड डिस्टेंस टाइम तक ही करना बस, ठीक है? अच्छा, एचसीबी का होमवर्क आपको देने की जरूरत है क्या यार, मतलब क्या बोलते हो? तो अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता ना, बिल्कुल बता, समझ रहे हो कि यार रेस्ट एंड मोशन, मोशन व्हाट इज रेस्ट, तो वहां से मैं आपको फिर एचसीबी का होमवर्क देना शुरू करता, बट मेरे हिसाब से यार एचसीबी खुद से कर लोगे, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस कर पाऊँ, वरना एचसीबी देखना पड़ेगा आपको। एचसीबी टाइम वेस्ट है प्लीज, नहीं टाइम वेस्ट नहीं है, बट स्टिल डू इट, कर लेना फ्री टाइम में, ठीक है? चलो, भैया कर नहीं पाते एचसीवी ना दो, चलो ठीक है, नहीं दे रहा, छोड़ो, जान दो। भैया एक डाउट है, बोलो अंशुमन, क्या डाउट है बच्चे? बोलो बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो, क्या डाउट है बच्चे? बोलो बालक, क्या प्रश्न है तुम्हारा? सर एनएसईए एनएसईपी 2025 गाइड कर दो प्लीज। कुछ नहीं, बस फिजिक्स कंप्लीट करो अपनी 11 12 की, दैट्स इट। वे कभी कभी सबसे इजी क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ तो ये पार्ट ऑफ जेई जर्नी है, इसमें कुछ ज्यादा वो बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, बाकी प्रॉब्लम्स ये मत देखो इजी है टफ है, सबको इजी से ट्रीट करो, ठीक है? सर एनएससी एनएससीपी 2025 गाइड कर दो बच्चे, अगर आप मैं आपको इतना बता दूं, एनएससी इज ऑल अबाउट, एनएससी का जो फर्स्ट राउंड होता है जो कि आपका नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एस्ट्रोनॉमी होता है, वो पूरा एनएससीपी जैसे ही होता है, बस हाँ थोड़ा सा टफनेस उसका कम होता है एनएससीपी से, जितना मैं जानता हूँ टफनेस ज्यादा कम होता है। काफी टाइम से मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड था उन सब चीजों से। एनएससीपी का मैं बता सकता हूँ, एनएससीपी में आपको बस आपकी एचसी वर्मा और एनएससीपी की कुछ कुछ पीवाईक्यू बुक्स वो आपको फॉलो करनी है, और इरोडो आपको नहीं सॉल्व करनी है उसके लिए। आप बस ट्राई करो कि जितना ज्यादा सिलेबस आप कर सको उतना आप कर लो, 12th का मिला के, ठीक है? भैया इस साल दे सकता हूँ ना, हाँ इस साल दे सकते हो बच्चे, दे सकते हो। चलो यार, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा मैं थक भी गया हूँ, ठीक है? मिलते हैं परसों, ठीक है? परसों है आपका, ट्यूसडे को मिलते हैं ना। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी एवरीवन। ओके, गुड नाइट, आई होप सबको मजा आएगा आज के लेक्चर में, है ना? ठीक है, ओके। कल बच्चों आपका पेपर होगा ना, तो फिर हाँ, अच्छा कल संडे है, ठीक है ठीक है ठीक है, कल होगा, फिर कल होगा आपका, होगा कल संडे तो आपका होगा। कल क्लास है कल क्लास है, कल क्लास है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, लव यू ऑल, बाय बाय, सी या, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।